महाराज देव कृपा। प्रथम भक्ति सूत्र है, अतिशय श्रद्धा पूर्वक विश्वास वर हरि कथा श्रवण करे। शास्त्र मध्ये महाराज प्रमाण आहे नवधा भक्ती, नव प्रकार की भक्ती, नव मार्ग जीवन के लिए। परंतु अतिशय वल्लभपूर्ण मार्ग है महाराज नव। प्रत्येक मार्ग में रगैः एसां मार्गम, अपभ्रंश शब्द बन गया ना राग। राग तो समझ सकते लेकिन रग को नहीं समझते। गर को समझते हैं, गर, गर माने विशाल और गर माने विष और रग माने अमृत, मां माने ममता। ममता रूपी जो अमृत संसार में भरा है यही मार्ग है। भावार्थ महाराज भागवत जी का मूल तत्व, एक मार्ग का भी जीवन में पूर्णपण पालन हो जाए, अतिशय श्रद्धा और विश्वास के सहित जीवन का उद्धार हो जाए। क्योंकि मन की अपेक्षा बस यही है, हे भगवान पार हो जाऊं। असारे संसारे विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, परंतु अंगम गलितम हलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। ए सांसारिक मनुष्य मतिमंद होकर जीना छोड़, वक्त लगे तो हरि नाम गा, जो जीवन का सर्वोत्तम सार है। महाराज कथा में आकर बसो, कुछ तो प्राप्त होता है। प्रमाण है, एक सेठ जी दररोज महाराज दुकान दुकान दुकान, सेठानी समझदार। 3:30 वाजले महाराज पिशवी घालाया हातभर, 2-4 फल टाके चले कथावर। सेठानी मातृशक्ति में दया होती है ना, भगवान के प्रति प्रेम जास्ती है। राजस्थान में जाएं तो, पंजाब में जाएं तो, दिल्ली जाएं तो, महाराष्ट्र में भी पुरुष संख्या बल में कम और महिला मंडल संख्या कथा में अतिशय जास्ती जास्ती महिला मंडल कथा में ही। ये श्रद्धा का परिचय है। तो सेठानी दररोज महाराज संध्याकालीन 3:30 वाजता और 4 बजे कथा में पहुंचे। सेठ जी, एक दिवस सेठ जी बोले, मालकिन कथा से वापस प्रसाद लेकर गए, प्रसाद दिया कथा का। सेठ जी बोले, काहे दररोज ही काय टाइम खराब करती है? सेठानी बोली, तुम्हाला माहित नाही
बोले उधर क्या मिलता है? बोले अमृत बरसता है, अमृत बरसता है। सेठ जी बोले अच्छा नक्की आहे ना अमृत? बोले हाँ अतिशय मधुर। सेठ जी के मन में रात्रि विचार आया। रात्रि विचारते ओ उद्या मी जाणार आहे कथा बना, देखूं कैसा अमृत बरसता है। महाराज दूसरे दिवस संध्याकालीन बेला जैसे ही 4 बजा, सेठानी तैयार। सेठ जी बाहर से बोले गाड़ी में स्वतः तैयार होके बसे और स्टीयरिंग पकड़ी। दुकान में एक नौकर था, नौकर को बोला देख मालकिन को बोल साहब तैयार है। स्वतः से साहब तैयार, साहिब स्टीयरिंग में बसे चले। बीच मध्य मार्ग पर सेठानी से बोलते नक्की आहे ना 100% अमृत मिले ना? सेठानी ने कहा पहले कथा पंडाल में तो जाओ, फिर अमृत का। ठीक है चलो। आले महाराज कथा पंडाल में, कथा मंडप में सेठानी महिला मंडल में प्रवेश करके आसन पर सेठ जी विचारते कुटो बसूं। महाराज चारों तरफ नजर घाल रहे थे किधर आसन मिले। पीछे देखा मोटा नीम का झाड़, झाड़ के खाले अपना अंग वस्त्र घाला बसे। हरि कीर्तन संपला महाराज। अब सेठ जी देखो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सोहाय। पाप जब तक ग्रसित होंगे तो महाराज हमारा पंडाल में आने का मन नहीं लगेगा। यदि पंडाल में मंडप में घुसकर आ गए, कथा में आकर 4 प्रकार के प्रमुख फल प्राप्त होते हैं। पहला दर्शन, दूसरा दृष्टि का दोष समाप्त, भगवान का दर्शन। दूसरा हरि कीर्तन कानों से घुस गया। अरे काय रे रे तरे गालियां तो 24 तास है ही है कान में घुसने के लिए, लेकिन 2 पल हरिनाम कान में घुसा। तीसरा पाए चलकर आए, निमित्त काए हरि कथा हरि कीर्तन, पाए का भी कल्याण। और हाथ हरि नाम में ताली बजाए, हाथ करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम। साला में सिखाया था ना करबद्ध प्रार्थना करा। मास्टर जी काय बोलते? करबद्ध प्रार्थना करा। काय करना है करबद्ध? गरज काय करबद्ध की? महाराज सेठ जी को अमृत की आवश्यकता थी। अमृत की अपेक्षा लेकर कथा में आए तो महाराज नीम के झाले, नीम के खाले आसन घाले बसे। अब पाप भारी, ओ महाराज झोपाल नीम के झाड़ का टिकने को आराम की गद्दी मिली तो नीम के झाड़ की। और महाराज किसी किसी को आदत होती है, स्वभाव तोंडा बगले का माफी खुलता है ना। सेठ जी का स्वभाव तोंडा खुल गया। झाडावर बसलावर माकड माकड़ का स्वभाव। हमारे चित्रकूट में तो महाराज इतना है कि पूछो मत, लाखों की संख्या में माकड़, अतिशय जनसंख्या वृद्धि आहे त्यांची महाराज।
ते अब खाले चंचल स्वभाव माकड़ का, ऊपर से उसने सेठ जी निवांत जोप लिया है महाराज अमृत। अब जैसे ही मुखारबिंद में तोड़ने में पानी पड़ा, सेठ जी जागृत जागे। ओहो, अब हरि कीर्तन चल रहा था, बाजू वाले को देखकर हंसते हैं। बाजू वाले ने समझा नहीं कि सेठ जी के साथ घटना क्या घटी, अमृत मिला नहीं मिला बाजू वाले को नहीं मालूम, सेठ जी को मालूम है ना कि अमृत मिला। सेठ जी कथा संपली, महाराज प्रसाद लिया, घर ही चले। मध्य मार्ग में सेठानी से बोले, सेठानी ने स्वतः से बोला, देखा अमृत बरसता ना? तो सेठ जी बोले, देवी हाँ बरसता है। सेठानी बोली, मैंने कहा था ना आप मानते नहीं हो। बोले, देवी नहीं, पूर्ण विश्वास हुआ, लेकिन तुमने झूठ बोला। बोले, काहे झूठ? बोले, तुमने कहा था अमृत तो मीठा बरसता है, लेकिन मीठा नहीं था, खारा था। समझ में आया? खारा अमृत। तो महाराज कथा में प्रवेश और दर्शन से पहले पाप हमारा हमें भगाता है, खींचता है, इधर चल, उधर कहां जा रहा है, इधर चल। एष दुःखालयं भूत्वा नैव संसारिणो नराः। ये संसार दुख का सागर है मेरे भाई बहन। कोई एक बता दे कि मैं सुखी हूं, किधर से भी कोई कह दे कि मैं सुखी। ज्याबेला महाराज हरिनाम गाए, बस सुख भले ना मिले, लेकिन आत्मा आनंद की अनुभूति 100% नक्किया है, होगी ही होगी। आत्मा आनंद सावका महाराज आत्मानंद वाढले तो परत काय मिळेल? ब्रह्मानंद। लेकिन विकारी मनुष्य देह है, जिस जीवन में भक्ति महाराज ने, महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में शब्द दिया ऋषियों को, सनकादिक ऋषियों ने भक्ति के कल्याण के वास्ते महाराज हरि कथा का गान किया, हरि कथोद गीतम, गीत को गाया। ते भक्ति महाराज ने शब्द दिया, भवद्भिर्यैव कृतास्मि पुष्टा। भवद्भिर्यैव कृतास्मि पुष्टा, कले प्रणष्टापि कथा रसेन। वाहं तु तिष्ठाभ्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्माइदं तां गिरिमुचिरेत्। भवद्भिर्यैव कृतास्मि पुष्टा। महाराज भक्ति महारानी ने शब्द दिया, मैं उसी भक्त के भीतर बसती हूं जिसके भीतर गोविंद के लिए एक कोने में भी जगह बनी हो। ये देह मंदिर है, इस मंदिर में किधर कोने में भी जगह हो, मेरे गोविंद के, मेरे कृष्ण, मेरे पांडुरंग की जगह अगर एक कोने में भी है, मैं वहां निवांत बसती हूं। भक्ति सूत्र में बंधने से पहले शब्द ही मानो दे दिया, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धत्री
भवरोगहन्त्री सात्वं ततिष्ठस्व सुधर्य संशया निरन्तरं वैष्णवनानसा। निरंतर शास्त्रों में उन्हीं भक्तों का उल्लेख मिलता है, उन्हीं भक्तों का प्रमाण मिलता है जिन भक्तों के भीतर वैष्णव गुण भर जाते हैं। महाराज नारद बाबा ने प्रश्न किया, देवी ये वैष्णव गुण का है? वैष्णव गुण माहित आहे तुम्हाला? वैष्णव काय? विष्णु, विष्णु से बना है वैष्णव। भावार्थ वैष्णव म्हणजे भावार्थ काय? 22 वैष्णव। वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई ज्ञाने रे वैष्णव जने तेने कहिए पीर पराई ज्ञाने रे वैष्णव जने को पर दुखे कार्य करे ते मेरे दूरे कार्य करे ते मन अभिमाने ना आड़े रे वैष्णव को तेरे कहिए पीरे पराई वैष्णव जन वही है जो दूसरे के दुख में दुखी हो। व्याप्नोति वैष्णवोति यस्यां सकलम जगत, जो संपूर्ण जगत में कण कण में अणु अणु में व्याप्त है, विराजमान है, बसा है। आप में भी वही है, हम में भी वही है, वही भीतर से गा रहा है, वही बाहर श्रोता बन करके बसा है। बस हमारी दृष्टि में वो सामर्थ्य नहीं। कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, सब घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोय, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। जिस घट में प्रगट हुआ बस उसी घट को संत लोग गाते रहते हैं, कभी रामनवमी के रूप में, कभी गोकुलाष्टमी के रूप में गाते रहते। महाराज भक्ति महाराज ने प्रमाण दिया बाबा नारद को, बाबा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। महाराज भक्ति महाराज ने बताया बाबा को, बाबा इस परम भागवत तत्व से माझे दोनों मुलगा ज्ञान आणि वैराग्य महाराज पूर्ण स्वस्थ हो गए। तो महाराज एक बार ये बता दीजिए कि संसार में जिस महाग्रंथ का जब प्रचार होगा, प्रसार होगा, तो महाराज ये ग्रंथ सांसारिक मनुष्य को कितने प्रकार से सुख और शांति देगा, कौन कौन से पापियों की मुक्ति होगी। तो महाराज
सनक जी ने प्रकट किया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। भागवत मुक्ति का विषय है मेरे भाई बहन, समाधि भाषा है, सब सरल मानुष के समझ से बाहर है, समझ में नहीं आ सकता, एक एक प्रसंग समझ में नहीं आएगा। क्यों? विद्यावताम भागवते परीक्षा अस्मिन भारतवर्षेषु चतुर्वर्णानाम आश्रमाणाम संज्ञानाम समाहिताः अनेकानेक ग्रंथ अनेकानेक शास्त्रेषु अष्टादश पुराणेषु अन्यत्र महाभारत ग्रंथेषु सर्व ग्रंथोपरि श्रीमद् भगवद गीतायाः विराजते तदोपरि अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्दित विनिंदित पीतांबरधारी श्री मुरली मनोहर बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण साधारण ग्रंथ नहीं है भाऊ, समाधि भाषा, इसमें लिखा कुछ है, भावार्थ कुछ है। जो दिखाई दे रहा है हकीकत में वो सच्चा नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रहा हकीकत वो सच्चाई है। बस देखने के लिए, जैसे सेतकारी सेती ने काम करता है तो महाराज माटी से बच सकता है क्या? माटी तो लगे कापड़ में। अब सेती में पानी घालना है, अब सेती को पानी घालना है तो महाराज चिकड़ में जाना पड़ेगा, बांध को व्यवस्थित करना पड़ेगा, नहीं तो पानी सुता की खेती का दूसरे के खेती में जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवत तत्व को जानने के लिए मन, ज्ञान, अतिशय उत्कृष्ट मति और श्रेष्ठ विवेक संपूर्ण लेकर महाराज समाधि भाषा की ओर चलो, तब भाषा समझ में आती है। महाराज बाबा नारद ने श्रवण किया, भक्ति महाराज ने भी श्रवण किया, सनकादिकों ने बताया बाबा संपूर्ण जीवन भी किसी ने पाप किया हो, ये मानुषाः पाप कृतस्तु सर्वदा, निरंतर सतत महाराज पाप ही करता रहा हो, वो भी यदि भागवत जी की शरण में आ जाए तो भागवत मुक्त कर देते हैं। दूसरा, सदा दुराचार रता विमार्गगाः, निरंतर महाराज सदा सतत दुराचार के मार्ग में चलता रहा हो मनुष्य, उसे भी मुक्त कर देती है भागवत। अब आचार सुंदर कहां है हमारा आपका? जब आचार सुंदर, अब आचार की बात क्या करें, आहार सुंदर नहीं है, व्यवहार सुंदर नहीं है, विचार सुंदर नहीं है। आहार चांगला हो, विचार चांगला हो, व्यवहार चांगला हो, परत महाराज आचरण चांगला स्वतः हो जाए। आहार शुद्धौ तत्व शुद्धि ही, तत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। अगर आहार शुद्ध हो जाए तो महाराज संपूर्ण तत्व शुद्ध हो जाए, और तत्व शुद्धि हो जाए तो उत्कृष्ट मति, श्रेष्ठ मति स्वतः बन जाए, कोई अड़चन मार्ग में है ही नहीं। जिधर पाएंगे उधर खाएंगे, खड़े खड़े पानी पूरी, भेलपुरी। ओह, जीभ के गुलाम, जिह्वा के गुलामी नहीं है ये। ओ भाऊ, इस्लामपूर बस स्थानक मध्ये पावभाजीचे रेडी आहे ना, तिथून अतिशय चांगली पावभाजी मिले महाराज। आष्टात से पावभाजी आहे 5 रुपये, और टाकीवर
50 का तेल टाके गाड़ी बसले गए। 5 रुपए की पाव भाजी के लिए 55 खर्च कर दिया। ये जीवा की गुलामी नहीं है, ये गुलामी है। महाराज क्रोधी सदा दुराचार रता विमार्गगाह, दुराचार पे दुराचार मार्ग में संपूर्ण जीवन चला हो, एक कोई पुण्य कर्म ना किया हो, ऐसा भी यदि भागवत जी की शरण में आए तो मुक्त हो जाता है। क्रोधी, दग्ध, कुटिल, कामी, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञ में महाराज अविलंब, लेकिन उसके लिए जरूरी है दिवस दर दिवस। सावधान होकर चले। क्यों? समय बीतता जा रहा है। हमें लगता है समय नहीं बीतेगा, लेकिन नहीं, समय तो दिवस दर दिवस। संसरतीति संसारः, ये सरक रहा है हाथ से। हमें लगता है ओ अब तक आय करो, उदय कर लो, उदय कर तो ना। अब आज का दिवस तो गया, एक दिवस सरक गया। वर्षों की अपेक्षा लेकर तमन्नाओं में बसते हैं कि एक वर्ष बाद हम ये काम करेंगे। महाराज सरक रहा है दिवस दर दिवस। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदयेषां श्रीर्भरेर्भक्तिरेकः। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्याः। संपूर्ण संसार में महाराज अतिशय निर्धन वही है। भक्ति महारानी ने कहा संसार में अतिशय गरीब, अतिशय निर्धन वही है जिसके पास भक्ति नाम का धन ना हो। और जिसके घर में भक्ति नाम का धन है वो संसार में अतिशय धनवान है। क्यों? महाराज ये संसार की संपत्ति जो है ना, हमें लगता है हमारी है, हम इसे व्यवस्थित कर लेंगे, बुढ़ापा आएगा फिर दान कर लेंगे। महाराज जी को सेठ जी थे 4 मित्र, चारों ने कहा भाई दान कर लो। बोले अभी क्या करना है, जब बुढ़ापा आएगा कर लेंगे। हाथ में कील है ना तिजोरी की, जब चाहेंगे दान कर देंगे। बुढ़ापा आया, अब तीनों मित्रों ने समझा समझा के संसार छोड़ दिया। तीनों मित्रों की मैयत हो गई। अब चौथे मित्र बचे, उन्होंने क्या किया, चालाकी, ढेर साणे थे ना महाराज, अपने काट के समोर एक दीवाल में छेद करवाया और अपना धन उस पर भर दिया। काय वास्ते? महाराज जब मैयत की बेला नजदीक आवे, किसी बुद्धिमान ने कहा भाऊ दान तो तुरंत करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए दान में। बोला हो ऊपर फाइल गुम हो गई तो
ऊपर दान में जिसमें दान किया, दान की फाइल ऊपर भगवान के दरबार में मैं जाऊं, त्यावेला महाराज फाइल ना मिले तो दान जूना हो जाए, फाइल जूनी हो जाए, कोटि कोटि संख्या है, किधर मेरे दान की मेरा वही खाता किधर दब जाए, कोई गारंटी नहीं। इसलिए ताजा ताजा दान करूंगा और ऊपर जाके फाइल तुरंत खुल जाएगी, नवीन नवीन फाइल रहेगी, खुल जाएगी। तो महाराज अलमारी में छेद बनाया, कारपेंटर को बुलाया, उस पर कारागर को बुला के कारागर को महाराज रखवा दिया, उस पर धन, ऊपर से प्लास्टर करवा दिया। विचार करता है अब थोड़ा और शरीर कमजोर पड़ जाए फिर निकाल के दान करूंगा। 3 दिवस में ऐसी दशा हुई, हाथ पाए काम करना बंद और कंठ अवरुद्ध हो गया। अब वाणी भी ना खुले, वाणी बंद। तो अब पूरे गांव को पता लग गया, ओ काका तो अब अति से अजा रहे महाराज, 1 आध दिवस बाकी है, चलो भेंट कर लो। महाराज भेंट करने जो आते तो काका का इशारा करते उधर जिधर धन रखा था, उधर से निकाल दो, मैं दान कर दूं, इशारा करते। अब वाणी तो बंद थी, बस हाथ चल रहे थे तो इशारा कर रहे थे, पाए तो पूरे बंद, काम करना बंद कर दिए तो इशारा करते। तो लोग पूछते थे, काका काय अड़चन आहे, सांगा ना काय बात है। अब वो इशारा कर रहे हैं, भाऊ इधर धन रखा है, निकाल के मेरे हाथ से दान करवा दो ना, लेकिन वाणी नहीं खुल रही, वाणी बंद हो गई। अब उनके जो संतति थी महाराज, 3 मुलगे त्यांच्या घरी महाराज, अब तीनों अतिशय चालाक। अब तीनों विचार करते, बाबा का धन तो अलमारी में रखा है, अब बाबा अगर किसी को बोल देंगे तो दान हो जाएगा। तो गांव के लोग आकर पूछते, भाऊ काहे कारण है, काय इकड़ इकड़ इशारा करते। तो मुलगे काय बोले, काही नहीं, बाबा कह रहे हैं जो धन था सब दीवालों में बांध काम में लग गया, जो धन था घर में भांडवल व्यवस्थित था जो सब बांध काम में खर्च, अब बचा कुछ नहीं। तो महाराज गांव में भी किसी को ज्ञान नहीं हुआ। अब बच्चों ने सोचा, बाबा तो जा ही रहे हैं, राम नाम सत्य होने वाला है, कम से कम ये धन क्यों जाए, यदि बच जाए तीनों भाऊ बांटअप कर लेंगे आपस में। ऐसी दशा होती है महाराज। महाराज एक एक पल हमें पता है, वो परमात्मा एक स्क्रू ढीला कर दे तो क्या कर लेंगे। उसने मतिमंद नहीं बनाया, अतिशय उत्तम श्रेष्ठ। आपने देखा होगा बहुत सारी नदी और नाले हैं ना, मोटी नदी होती है, भरोसा रहता है पानी होगा, मोटी नदी में पानी रहता ही रहता है, जैसे कृष्णा है पानी रहता है। लेकिन लहान नदी हो तो महाराज धूप काले में सूख जाती है, पानी नहीं रहता। ऐसा जीवन मत बनाओ, जीवन नदी की धारा है, सतत प्रवाहित होना चाहिए। जीवन को रसपूर्ण ऐसा बनाओ कि निरंतर प्रवाह इसका बना रहे, तो हमारे जीवन में आनंद भरता रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 पंक्तियों में बड़ा दिव्य गाया है। सजल मूल मूल जीनो सरित हीना, सजल मूल सजल मूल जीनो सरित हीना, सजल मूल सरित हीना।
का। महाराज महाराज जिस नदी में महाराज पानी की अपेक्षा होती है, जीवन वहां अतिशय सुरक्षित और सुंदर होता है। अपेक्षा करें, भगवान ने हमें मति दी है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, इसलिए जागृति हो जाए। हे प्रभु, हम अतिशय अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मोटे मोटे ऋषियों को होता है, हम लोग तो सांसारिक मानुष हैं महाराज, बस जीवन जीना जानते हैं। सकाली संध्या टाइम न किया है, काम न किया है, 3 बारी पहाटे चाय, 9-10 वाजता नाश्ता, दुपारी जेवण, रात्रि जेवण। रामदे खाने को तो कौन जाए कमाने को, विचार कर। इसलिए हमारे लिए ज्ञान का विषय है महाराज। चाहे जैसी भी हो, इस आस्था में यदि भागवत कथा गान हो रहा है, चाहे जैसा भी मनुष्य हो, पाप तो नाना प्रकार से किधर न किधर तो हो जाता है। पाप के महाराज 10 स्थान है। सबसे पहला मन का पाप, मन से भी पाप होता है। कैसा होता है मन का पाप? जितना भाग्य में लिखा है हमें उतना ही तो मिलेगा। भाग्य में जो लिखा है विधाता ने उतना ही मिलने वाला है, जास्ती नको बर। रात्रि महाराज देवा कैसे धन मिले, मोटा मोटा। एक हुआ 10 की इच्छा है, 10 सहस्त्र में 10 संबर में बदले। संबर आया हाथ मेरे तो महाराज 0 था, 1 हुआ। 1 से 10 की अपेक्षा स्वतः बढ़ती, 10 से संबर, संबर से 1000, 1000 से लाख। आज तक तो इच्छा को पूरी कर सका है। ये जीव की इच्छा है अतिशय विशाल महाराज। 24 तास यत्न करो फिर भी पूरी नहीं हो सकती, कतई नहीं। कोई मोटे मोटे योगी नहीं इच्छा को पूरी कर सके, तो हम आप सांसारिक कैसे पूरी करेंगे?